नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेस में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो, पिछली क्लास में हमने समझा था कि अपनी एक मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक और एक क्या होती है, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया। तो आज आप यूं कह लो कि उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं या फिर उनके छोटे मोटे जो सवाल आते हैं ना या आए हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला देखो क्या कहता है स्टेटमेंट, इफ ए इज सिमेट्रिक देन के ए इज आल्सो सिमेट्रिक। भाई यहाँ पे के क्या चीज है? के ना कोई आपका स्केलर है। स्केलर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख 20 लाख, समझ रहे हो बात? तो स्केलर है। कहते हैं अगर ए अपनी सिमेट्रिक है तो आप ये बात प्रूव करें कि अगर आप उसको स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी वो सिमेट्रिक ही रहती है। तो देखो, कभी भी आपने इसे प्रूव करना होता है ना, या आपने ऐसा कंक्लूड करना होता है कुछ की सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका बेस्ट वे क्या होता है, आप इसको एक नया मैट्रिक्स लेट कर लो। तो हमें किसको प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है के ए को। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट मैट्रिक्स सी इज के ए। आप बी भी लेट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये पहले से गिवन है कि ए अपना सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर कंडीशन गिवन क्या है अपने को कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। देखो जी, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारा सवाल कहता है। तो भाई हमारी क्या मजाल बताओ, जैसे सवाल कहेगा हम लोग तो वैसे वैसे चलते रहेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ये तो लिख लिया आपने, अब फिर आपने सी का निकालना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो एक बार सी का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल्स टू के ए का ट्रांसपोज। अब हमने प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी हुई है ट्रांसपोज की, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के इनटू में ए का ट्रांसपोज। यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ऐसा क्यों है भाई? क्वेश्चन कहता है। चलो बढ़िया। तो ए के ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं क्या? शाबाश। तो सी का ट्रांसपोज क्या आ गया? के ए। आप मुझे बताओ के ए को मैं सी लिख सकता हूँ क्या? देखो, के ए को सी लिख सकता हूँ क्या? तो इसका मतलब सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया मेरा? सी के इक्वल आ गया। तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि सी जो अपना कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो, कंडीशन किसकी है? सिमेट्रिक की है ना भाई। अच्छा, मान लो कल को वो कहता कि ए जो है ना अपनी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप प्रूफ करें जो के ए होगा ना वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। तो देखते हैं भाई, ये भी सवाल आता है। तो अभी सेकंड कंडीशन में क्या है कि अपना एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पर अपन लोग क्या लगा देगा? नेगेटिव लगा देगा, क्योंकि भाई हमें तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना फिर स्क्यू वाली। बात समझते हो आप लोग? तो यहाँ पर देखो, हम फिर क्या कर सकते हैं, सी में चेंज कर दे क्या कि ए का ट्रांसपोज जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नेगेटिव ऑफ ए लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर? तो माइनस ऑफ ए। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जो मेरा सी का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ के ए है, तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए। और के ए को हम क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया। तो सी का ट्रांसपोज अब किसके इक्वल आ गया? माइनस सी के इक्वल आ गया। क्या कहते हो, आया ना इक्वल? तो यहाँ से देखो हम क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बोलते हो कि जो अपना मैट्रिक्स सी है वो कैसा है? सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक? बोलो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक है ना? बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ बताना कमेंट में कि समझ आई या फिर नहीं आई, इंतजार रहेगा मुझे, ठीक है। सेकंड देखो, आप अगेन इसको प्रॉपर्टी बोल दो या फिर आप ऐसे एक सवाल की शक्ल दे दो। कहता है ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। तो कहता है प्रूफ करें ए प्लस बी जो आता है ना, नया मैट्रिक्स आएगा, इनको ऐड करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। बोलो जी, ये क्या बात हुई? चलो कोई नहीं, अब पूछा है सवाल तो करेंगे, और तो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या अपने को? ए और बी दोनों ही कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है क्या? तो हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं? बोलो भाई, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल? ए के इक्वल। वेरी गुड। और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल? बी के इक्वल। ये हो ना बात। तो यहाँ पर जो है इनको डाल देते जरा ब्रैकेट के अंदर, ये हमें गिवन है, तो ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें इसे प्रूफ करना है, तो हर बार की तरह आप इसको एक नया मैट्रिक्स लेट कर लो। उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। भाई कोई मसला ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सी का निकालेंगे ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया। तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमने ट्रांसपोज की? नहीं पढ़ी तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके।
तो यहाँ पर जो है इसको सीधा ओपन कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, ए का जो ट्रांसपोज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया। और बी के ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं क्या, भाई क्वेश्चन की कंडीशन से, हम थोड़ी कह रहे हैं, सवाल कह रहा है ऐसा। तो सी का ट्रांसपोज आ गया अपना ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सी लिख सकते हैं क्या वापस, ये होगी ना बात। तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया अपना, सी के इक्वल आया। इसका मतलब कि अपना जो सी मैट्रिक्स है वो कैसा है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना, बहुत बढ़िया। इसी में क्या है आप लोगों के लिए टास्क है, देखो आप ये मानना ए और बी जो आपके स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और आप प्रूफ करें देन ए प्लस बी जो है वो भी क्या आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप ये मान के चले ए और बी कैसे हैं आपके स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और आपने प्रूफ करना है देन कि ए प्लस बी जो है वो भी कैसा आएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आप कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपसे हुआ या फिर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए और बी अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, शो दैट ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई देखो आगे चैलेंज कहता है जी ए और बी आपको दिए कि सिमेट्रिक है, उसके बाद आप ये प्रूफ करें ये तो आपकी सिमेट्रिक है बट ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या कहते हो, करें प्रूफ, चलो भाई कह रहे हो तो सबसे पहले देखो हम लिख लेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है अपना, ए मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की कंडीशन बोलो भाई, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल, बहुत बढ़िया, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी के इक्वल, ये हुई ना बात। अभी जो इनको ब्रैकेट में डाल देते हैं, आगे काम आएगा तो यूज कर लेंगे भाई, काम की चीज को ना से डाल देना चाहिए बॉक्स के अंदर ताकि बाद में अपने को ध्यान रहे, समझ रहे ना बात। चलो भाई अब हम सबसे पहले इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि हम इसको एक नई मैट्रिक्स लेट कर लेंगे भाई। मैं से बोल दूंगा कि लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे भाई ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ऐसा ही है क्या, एडिशन में जो ट्रांसपोज है वो सीधा आ जाता है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब आपने पढ़ा है क्या कि ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को। यहाँ ए बी है ना, हम इसको लिख देंगे बी ए। तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज इनटू में बी का ट्रांसपोज। ये बात सबको समझ आई, पक्की बात। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब क्या करना है हमने, बी ट्रांसपोज को लिख देना है बी और ए ट्रांसपोज को लिख देना है ए। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई सवाल क्या है, हमें तो क्या ही पड़ी थी, समझ रहे ना बात। तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए तो बी। अच्छा, मैट्रिक्स में जो एडिशन रहता है वो कॉम्यूटेटिव होता है क्या, मतलब ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है क्या, होता है ना। देखो तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। किया कुछ नहीं, बस इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। ये बताओ क्या सी मैट्रिक्स थी क्या, तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा आएगा, बोलो सिमेट्रिक आएगा क्या, बहुत बढ़िया। तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को समझ आया कि नहीं आया। अभी जरा इस भाई साहब को भी प्रूव करते हैं। देखो भाई बारी तो सबकी आएगी ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम डी मैट्रिक्स मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो लेट डी इज इक्वल्स टू अपना ए बी माइनस बी ए। अब हम क्या करेंगे, देखो डी का जो है वो ट्रांसपोज निकालेंगे, बहुत बढ़िया। तो डी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा अपना, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे भाई, ट्रांसपोज को जो है वो करते हैं धीरे धीरे सॉल्व। ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को फर्दर ओपन करेंगे तो ऑर्डर जो रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को बी पुट करो, ए ट्रांसपोज को ए पुट करो। तो डी का ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी
अच्छा यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेके अपन लोग, तो डी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, क्या ये डी के इक्वल है क्या? बहुत बढ़िया। तो डी का ट्रांसपोज क्या आ गया अपना नेगेटिव ऑफ डी। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैट्रिक्स डी कैसा है अपना? सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया। और हमें डी को प्रूफ भी क्या करना था? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सवाल सबको समझ आया? पक्की बात? कमेंट में मेरे को बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शो ए बी इज सिमेट्रिक इफ ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। कहता है भाई ए और बी वो है तो सिमेट्रिक, बट आप ये प्रूव करें कि ए बी जो है ना वो सिमेट्रिक तब होगा जब आपका ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो। तो देखो भाई करते हैं सवाल को। अगेन जो है हम उसको एक नया मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ए बी को सी मैट्रिक्स। सबसे पहले देखो जो अपने को डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है कि ए और बी कैसा मैट्रिक्स है अपना? सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। बहुत बढ़िया। इनको डाल देते जरा ब्रैकेट के अंदर, आगे कहीं यूज होगा तो यूज कर लेंगे। उसके बाद देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी जो है वो सिमेट्रिक तब होगा जब आपका ए बी और बी ए इक्वल हो। तो लिख लेते हैं लेट सी इज इक्वल्स टू ए बी। हम जो है जरा सी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी का होल ट्रांसपोज। तो इसको वैसे लिख लेगा सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज को हम डी पुट कर सकते हैं, कंडीशन अपने पास, और ए ट्रांसपोज को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ? ए पुट कर सकते हैं। देखो अगेन कंडीशन है, पक्की बात? चलो भाई कह रहे हो तो यहाँ देखो सी ट्रांसपोज क्या हो गया अपना? बी ए। अब तो गड़बड़ हो गया। अब मान लो अगर अपना बी ए जो है वो ए बी के इक्वल होता, तो मैं यहाँ पर बी ए को क्या लिख सकता था? बोलो मेरे साथ, ए बी लिख सकते थे क्या? और ए बी लिखते तो वापस सी आ जाता क्या? और सी आ जाता तो मैट्रिक्स सी कैसा बन जाता अपना? सिमेट्रिक बन जाता क्या? तो सारी की सारी रामायण जो अपनी वो कहाँ पर अटकी? इस वाले स्टेप पर। यहाँ पर आ गया अपना बी ए। भाई अगर बी ए मेरा ए बी के इक्वल है तो मेरा ये सिमेट्रिक है। और यही सवाल कह रहा है कि अगर आपका ए बी और बी ए इक्वल है तभी आपका ए बी सिमेट्रिक है, अदरवाइज जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सबको समझ आया? पक्की बात? चलो भाई कह रहे तो मान लेते हैं। अगला देखो अपना सवाल या फिर प्रॉपर्टी या फिर स्टेटमेंट जो मर्जी बोल लो भाई आप। कहता है ए कोई भी मैट्रिक्स है, प्रूफ करें ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए वो हमेशा ही सिमेट्रिक होंगे। अब ए कैसा भी हो सकता है भाई, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बात अलग है, बट यहाँ पर ये नहीं दिया कि ए अपना सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ रहे हो? सिर्फ ये दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स है अपना। तो अभी मैं सी मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज को लेट सी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो हमें सी को चेक करना है कि सी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। समझ रहे हो आप? अब मल्टीप्लाई में जो है ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, तो सी का ट्रांसपोज हो जाएगा अपना ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। अच्छा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स आ जाता है वापस। तो सी का ट्रांसपोज आया ए इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो क्या ये वापस सी आ गया क्या? चेकआउट करो जरा। तो वापस अगर सी आ गया तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स रहता है अपना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है क्या? अच्छा अभी हमें इसको भी प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए को, तो उसको डी लेट कर लेते हैं और क्या करेंगे? डी इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। यही बात अब क्या करेंगे? दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, तो डी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जरा ओपन करते रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? मैट्रिक्स हो जाता है। तो डी का ट्रांसपोज आ गया ए का ट्रांसपोज इनटू में ए। देखो डी अपना यही था क्या? ए का ट्रांसपोज इनटू में ए। तो यानी कि डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? अपना डी के इक्वल आ गया। तो इससे ये बात समझ आ गई कि ए आपका कैसा भी है, भले ही उसके बारे में कोई डेटा अपने को था नहीं, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज और आपका ए ट्रांसपोज इंटू ए
हमेशा कैसे मैट्रिक्स रहने वाला है, असिमेट्रिक ही रहने वाला है। तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो आज के लिए देखो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के अंदर, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।